आज बड़ी दिलचस्प घटनाएं हुई सर, दर्शकों को बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हम लोगों को बंगाल के बारे में बहुत सारा, चूंकि लोगों के कंफ्यूजन भी है, वो भी दूर होने चाहिए, और साथ में ये पता चलना चाहिए कि अगर जयपुर डायलॉग में लोगों को ये कहा जाए तो इसका अर्थ क्या है। आप ये समझिए कि शशि पांजा के घर पहुंच गई पूर्णिमा वोट मांगने। मैं ये सोच के हैरान हूं कि बीजेपी के कोई कैंडिडेटों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था पिछली बार, दौड़ा दौड़ा के, जिस दिन वोटिंग था उस दिन भी मारा। और सव्यसाची ने तो, जो वो था अपना फ्री न्यू टाउन वाला, उसने तो बेचारे ने फिर अब टिकट ले लिया तृणमूल से, वो दूसरी जगह से लड़ रहा। सुजीत बोस ने उसके गिरा गिरा के मारा था, सबके सामने मारा, मतलब ये नहीं कि कोई अलग से मारा। और आज कोई मतलब किसी के मोहल्ले में झंडा नहीं लग सकता था। आज मैं हैरान हो गया जब वो सीधे पूर्णिमा जो है वो उसके घर ही पहुंच गए शशि पांजा के, कि वो जो है बीजेपी पे वोट दीजिए, मोहर लगाइए। मैंने कहा ये हो क्या रहा है भाई, ये तो मतलब बकरा खुद ही पहुंच रहा है कि ये हम मतलब गजब है। अच्छा, इसके साथ, क्योंकि आज अगर आप इस देश में बहुत ही चलने वाला वीडियो जिसको चर्चा हो रही है, वो 3 वीडियो हैं। हालांकि कम्युनिस्ट जो लेफ्टिस्ट एजेंडा वाले पत्रकार है, उन्होंने ये सवाल कर दिया ये कौन लीक कर रहा। अरे वही लीक कर रहा है जो रोज राहुल गांधी की भी करता है, वो बैठ के उसके साथ कि वो महिला बच्चियों को बता रहे कि हम यहाँ कभी भी आ जाएंगे, तो ऐसे ही लीक होते हैं। उसको भी मालूम हो, अगर उनको ये मालूम नहीं तो पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। तो वो वीडियो लीक हो रहे हैं। आज 3 बड़े वीडियो हैं। एक उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन इसमें स्थिति भी समझिए, जहांगीर के घर पहुंच के जब उनको ये पता चलता है कि भाई वहां जो है धमकाया जा रहा लोगों को, और वो ये भी समझ लीजिए वो डायमंड हार्बर गैंग का मुख्य आदमी है। और जो डायमंड हार्बर गैंग है, हाँ, तो अगर हम उसको ये देखें फाल्टा जो है, तो उसमें अगर मैं आपको ये कहूं कि उस डायमंड हार्बर गैंग ने जब जिन लोगों को ये माना जाता है कि वो वसूली भी कर सकते हैं, वो दंडित भी कर सकते हैं, न्याय जिनके हाथ में होता है, वो उस बेंच का हिस्सा है। उसके बाद जब ये पता चलता है कि वो आसपास के लोगों को धमका रहा है, तो अजय पाल शर्मा पहुंच जाते हैं वहीं। अब आप सबसे पहला खेल ये समझिए कि क्या आपने आज तक पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और आपने मध्य प्रदेश और आपने तमाम जगह पर जहां जहां चुनाव किए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी, क्या किसी एमएलए या उसके गांव में कोई एमएलए या विधायक का घर नहीं जानता होगा? क्या कोई ऐसा होगा क्या जो सादे से सादा उसके बारे में पूछ रहा हो? आप ये समझिए कि उसको घर नहीं बताया जा रहा गांव में कि कौन सा घर है, और वहां 2 महीने से 1 महीने से ड्यूटी लगी हुई है बीएलओस की और सबकी। वो उससे पूछता है कि क्यों भाई ये कहाँ है, तो वो कह रहा है कि साहब वो मैं तो यहाँ, मेरा घर तो वहां है। वो कह रहा तेरा घर नहीं भाई, अफसर से कह रहा तेरा घर नहीं, तू 1 महीने से यहाँ है। तो महिला बताती है कि उधर है शायद उनका तो घर। मतलब गजब तरीके से जो खौफ है, ये मैं इस तरह नहीं देख रहा, मैं ये खौफ देख रहा हूं दोनों तरफ का, एक सिस्टम का भी, कि अब लोगों को लग रहा है कि यार ये तो वाकई सीरियस है, ये तो पिछली बार की तरह आए नहीं, इनको तो खस्सी दे के, खाना दे के, या कोई इंस्पेक्टर ये कह देगा जब आपकी जरूरत होगी बुलाएंगे आप आराम करो, इस तरह से नहीं कर रहे, तो खुद ही आ रहे। उसके बाद फिर अगला वीडियो आता है, उसमें वो कहते भी उन अधिकारियों को कि तुमको शर्म आनी चाहिए, अगर तुम्हारी रिपोर्ट हो जाएगी तो सारी जिंदगी सीबीआई घूमते रहो। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए कितने सैंक्शन थे, 10 वाई श्रेणी की सुरक्षा दी हुई है, जिससे लोगों को सुरक्षा देनी नहीं चाहिए आम जनता को, उससे वाई श्रेणी की सुरक्षा उसको दी हुई है। वैसे मुझे लग रहा है इसलिए रखा गया होगी कहीं गुस्से में वो रोज ही 10 पीस को ना पीट दे, इसीलिए सिपाही उसको कंट्रोल करने के लिए दिया गया होगा कि साहब आप जो है चिंता मत कीजिए भाई, आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो वो जो है अब वो सिपाहियों से उसने पूछा, अजय पाल शर्मा अभी नए आईजी भी हो गए हैं वहां, अभी लेटेस्ट में ही है सूची में नाम, तो उससे पूछा गया कि भाई ये कितने लोग सैंक्शन है, तो वो आई बाई गा रहा है। मतलब जिस अधिकारी से ये पूछा जा रहा है कि भाई ये कितने सैंक्शन है, वाई श्रेणी में कितने होते हैं, तो वो पहाड़ा पढ़ने लगता है। तो वो कहता है कि ये 4 आदमी फालतू कौन से हैं, और उसके बाद एसपी को लेटर लिखा गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में जवाब देना है।
ये हो गया। अब वो घर पहुंचता है, घर पहुंचता अच्छा। है तो फिर हाँ, अब तो आप सोचिए, मैं एक सीरीज बता रहा हूँ दर्शकों को ये पता चले कि आखिर बंगाल ये तो लोग, थ्रिलर की तरह चल रहा है, ये तो थ्रिलर की तरह चल हाँ रहा बिल्कुल, आखिर में उस अधिकारी को ये पता चल ही गया कि भाई घर तो यहाँ है। तो है। अब सोचिए, जिसका घर अंधे को भी पता होगा, बहरा भी कान के बिना कहेगा साहब उनका घर पूछ रहे हैं क्या। अगर कोई आदमी खाना भी पूछ रहा होगा तो कहेगा कि जागीर का घर पूछ रहे हैं क्या। उसमें पुलिस अधिकारी को इतनी देर में पता चला। तो खैर वो पहुंच गए, तो वो बड़ा सीधे तौर पर धमकी देता है कि ये बता, मतलब जो धमकी दे रहा था उसका जिक्र करता है जयपाल, और सीधे कहते हैं कि ये ध्यान रखना, खबर बन जाओगे। और जो है ये खेल है ना, फिर रोते मत पछताना मत, और इसके बाद वो चले जाता है। ये वीडियो महज 19 सेकंड का है या 12-14 सेकंड के 3 वीडियो हैं। और आप ये सोचिए आज की डेट में इस पे हालत ये हो गई कि टीएमसी के जो मुख्य वो जो है वो उनका प्रवक्ता है, वो आता है, वो पूरा इतने बड़े पेज का वो देता है, बयान जारी करता है, वीडियो जारी करता है और कहता है कि ये यूपी नहीं बंगाल है। और वो लिखता है कि आदित्यनाथ का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और तमाम चीजें वो लिखता है, जो उसको लिखनी है बोलता है वो। लेकिन मैंने भी कहा कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि ये बंगाल है, अगर ये यूपी होता तो लीजिए। जैसे ही धीरेन्द्र जी ने डिस्क्रिप्शन शुरू किया, वैसे ही पश्चिम बंगाल में कनेक्शन काट दिया गया। पश्चिम बंगाल की बातें ही कुछ अलग है। आप ये देखें ना, लोग कहते हैं कि साहब कि क्या है, क्या डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ, तो डेवलपमेंट की स्थिति देख लीजिए। कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में बार-बार कनेक्शन कट हो और जाता है। आज ही गया, अभी गया। मैं बहुत देर से खुश था कि दूसरे पे लगा दूं, और मैंने देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने आपसे इसलिए लेट में भी कहा। हालांकि बाहर सड़क पे पता नहीं अच्छा है, लेकिन अलग जगह घरों में बहुत खराब है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो मैंने कहा कि अगर ये यूपी होता तो उसका अब तक अतीक हो गया होता, और क्या। मुख्तार। हाँ, मतलब वो जो दरअसल एक बंगाल में मैं अजीब सी बात देख रहा हूँ पॉलिटिशियंस में, आम आदमी भी जो टीएमसी का कार्यकर्ता है, वो क्या कह रहा है, ये यूपी नहीं है, ये बिहार नहीं है। अरे यार, आप हजारों की संख्या में रहते हो, हैं, गौतमपल्ली है बनारस में रहते हो, कहां नहीं रहते हो तुम, किसको कह रहे हो भाई। लेकिन ये एक एरोगेंस जो आपको दिखेगी, क्योंकि जो आदमी अब एक और दूसरा मतलब चलिए, ये तो आप आज उस वीडियो की बात है सिंघम की, आपका अगर अगला सवाल है तो वो मैं बताऊं, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से ये बताना शुरू करूं कि आजकल आप पहले अपनी तरफ से बता लीजिए, फिर हम आपको बाद में सवाल पूछेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज घूम बहुत रहा था ना मैं, आप तो देख ही रहे हैं, मैं रोज बैठता तो नहीं हूं, और मुझे लगता है कि अलग अलग जगह पर घूमने में मजा भी आता है भाई। सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता था, अब सिटी ऑफ खंडर मैं कह सकता हूँ, अलग अलग जगह, मतलब मेरा कोई अपमानजनक शब्दों में नहीं है। वो जो पैलेस थे वो सब जो है अब सबसे ज्यादा टूटे पड़े हुए हैं। अगर आप जाएंगे पॉश इलाकों में, आपको सबसे ज्यादा उन पर पेड़ जमे मिलेंगे। वो हम तो बयां में घर की दरो दीवार पर उगाया है सब्जा, हम तो बयां में है गालिब, घर पे बाहर आई है, तो उस तरह का काम यहाँ चल रहा है। तो वो दिख रहा है साहब। अब आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ संजय जी, उससे भी बड़ा खेल हुआ। वो जो है टीएमसी की जो सांसद थी मिताली, उसकी कार पे ईंट पत्थर बजा डाले, मतलब मिताली बाग। हुगली। और ये कहाँ हो रहा, हुगली में हो रहा है, जहां आपने बताया था दर्शकों को कि वहां कुछ ढूंढे नहीं मिला था बीजेपी को, वहां पत्थर ईंट बजा दिए सांसद पे, वो उसकी कार पे। हालांकि उसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, और वो जो है जो सांसद थे, तीनों आरोपी, मतलब वो तीनों भाजपा के कार्यकर्ता, ये आरोप लगाया गया। उनमें सिंतु संतरा है, सनातन संतरा है और राजकुमार राय है। इन लोगों ने वो किया कि ये जो है, क्योंकि उससे पहले आप ये समझ लीजिए क्या हुआ था, दर्शकों को ये बताना जरूरी है। कैंडिडेट की यात्रा निकल रही थी बीजेपी के, बाइक सवार, उस पर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा ये भी ऐसा होगा जैसा वहां आपने देखा होगा लाभसराय में हुआ था, लाभपुर में हुआ था, तो उन्होंने उसको दौड़ा दिया। हाँ, उनकी मोटरसाइकिलें तोड़ दी। यहां उल्टा हो गया, उन्होंने उसको पकड़ लिया जो डायमंड हार्बर की उसमें जाना चाह रही थी, उसके रोड शो में अभिषेक बनर्जी के, कहने इस पे लाठी बजाओ। तो वो अब जो है ये एक बड़ा संतुलन कायम हो रहा है कि अगर आप हमारे पर मारोगे तो हम तुम्हारे में मारेंगे। फिर दूसरा आप समझ लीजिए, कल जब उनको ये लग रहा था
कि जब जगदल में जगदोल या कुछ ऐसे ही बोला, एक मेरे दर्शक ने कहा कि आप सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते। जगद्दौल। हाँ, तो मैंने कहा हाँ जगद्दौल, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, संजय जी कर लेंगे, मैं उनके प्रोग्राम में पूछ लूंगा कि सर संजय जी सर बोल दे, मेरा वाक्य संजय जी से ही सुना जाए। तो वो जो है वहां जब हुआ तो आप ये समझिए रात में ये घटना हुई और सुबह 4 लोग पकड़े गए, 5 लोग जो फरार हैं उनके नाम अनाउंस है और सर्चेज चल रही हैं। उसके बाद 5 जगह से अलग अलग जो भी हथियार पकड़ा जाता है उसको उठाया जा रहा, उसको दौड़ाया जा रहा सब जगह। और जो हम एक सिपाही मतलब जवान घायल हुआ था उसको देखने सीआईएसएफ, बीएसएफ और एक सीआरपीएफ तीनों के सर्वोच्च अधिकारी पहुंचे हॉस्पिटल। इसके बाद अभी 1 घंटे पहले जीपी सिंह जो आपको मालूम होगा डीजी है, उन्होंने बाकायदा अपने उसका पोस्ट जारी किया कि ये सब वहां बैठे हैं डायमंड हार्बर के इलाके में, सुबह चुनाव मतलब परसों चुनाव को संपूर्ण शांतिपूर्वक कराने के लिए तैयार हैं। तो ये मैसेजिंग जो है वो सब तरफ है। आज जब मैं योगी आदित्यनाथ की रैली में गया, दरअसल जो सबसे टफ सीट एक तरह से बीजेपी के लिए है, और वो भी इसलिए है, कोई इसलिए नहीं कि वहां साहब वो है, वो इसलिए सीधी सी तौर पे भाई मियाँ भाई है, उनको तो बीजेपी को हराना है। राजरहाट गोपालपुर सीट पे जब मैं गया तो आप ये समझिए योगी आदित्यनाथ की आज रैली में स्पेशली देखने गया, जो आपसे मैंने बताया भी था कि मैं आज देखना चाहता हूं। पहले उम्मीद थी कि शायद ये इस तरह की खबरें चल रही थी भवानीपुर में इस बार मैंने देखा ममता दीदी से जो है मजा लेने के लिए भी लोग जो है उनको छेड़ रहे थे कि भाई ठीक है, उनके लोगों को, दर्शकों को, कि साहब अब मोदी आने वाला है, अब मोदी का रोड शो होगा। तो पूछ रहा भाई टाइमिंग है कुछ, और सब जगह हवा चल रही है कि मोदी आ सकते हैं, भवानीपुर में मोदी आ सकते हैं, लेकिन आ नहीं रहे थे, कहीं ऑफिशियल कहा नहीं। मैंने कहा यार ये क्या है, तो फिर बाद में पता चला कि वो इतना नाराज हो रही है ना ममता दीदी, उतना ही और नाराज करने में लगे हुए हैं सब। वो आजकल वो एक नया खेल हो गया, वो सब्जी लेने भी पहुंची थी आज, आपने देखा होगा ममता बनर्जी जी, एक अलग अलग चीजें चल रही। चारों तरफ कि साहब सब्जी ले ली और पैसे नहीं दिए।